व्यूअर्स, अगर आप फेज़ 3 का विज़िट करें, आई एम 100% श्योर आपको फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 4 से ज़्यादा बेहतर फ़ेज़ आपको फ़ेज़ 3 ही लगेगा और 100% आप वहीं पे ही अपने प्लॉट्स को कंसीडर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जब भी आप कभी कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल करने लगते हैं तो मेजर आपके 3 ही पॉइंट्स कंसर्न्स माइंड में होने चाहिए और होते भी होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, रेजिडेंस की अच्छी रेजिडेंस होनी चाहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके फंड्स जो हैं वो 100% सिक्योर रहने चाहिए। इसी हवाले से न्यू लाहौर सिटी एक वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है। रेट्स, इकनॉमिकल रेट्स के अंदर रहते हुए एक सिक्योर सोसाइटी जहां पे आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छे रिटर्न्स, कैपिटल ग्रोथ ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप वहां पे एक बेहतरीन रेजिडेंस, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं और जहां पे आपके 100% फंड्स सेफ रहते हैं। आज वीडियो में कुछ इसी हवाले से हम कंपेयर करेंगे फ़ेज़ 1, 2, 3 और 4 को और आपको बताएंगे कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 या फ़ेज़ 4 में आपके तीनों मेजर कंसर्न्स आपको कहाँ पे मीट करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, रिहाइश भी है और फंड्स सिक्योरिटी भी है। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगा न्यू लाहौर सिटी जहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पे आपके फंड्स सेफ़ रहते हैं, अच्छी कैपिटल ग्रोथ मिलती है। आप फ़ेज़ 1 को देख लें, 2 को देख लें, 3 को देखें या फिर 4 को देखें, इन तमाम फेजेज़ में आपको एक बेहतरीन कैपिटल ग्रोथ आपको ऑलरेडी देखने को मिली होगी प्रीवियसली फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में भी। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि न्यू लाहौर सिटी के तमाम चारों फेजेज़ के अंदर जो ज़ाती तौर पे एक रिकमेंडेड फ़ेज़ है वो मैं आपको न्यू लाहौर सिटी का फ़ेज़ 3 रिकमेंड करूँगा। उसमें आपको तमाम आपके जो मेजर पॉइंट्स हैं, कंसर्न्स हैं, वो आपको फ़ेज़ 3 में 100% मीट होते नज़र ज़रूर आएंगे। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को देखा जाए तो फ़ेज़ 3 से अगर इसका कंपैरिजन भी किया जाए तो मेरे ख्याल से फ़ेज़ 3 आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का इसका कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को हमें 100% एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट कंसीडर करनी चाहिए। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एक अच्छी रिहाइश तो हो सकती है लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कंसीडर की जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पे 5 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए पे मिल रहा हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 5 से मज़ीद साल तक या साल से 2 साल तक आपको इसके ऊपर क्या रिटर्न्स आ सकते हैं, जबकि उसी डेवलपर का उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसी सोसाइटी के अंदर आपको कुछ ही फरलांग दूर न्यू लाहौर सिटी के फ़ेज़ 3 के अंदर वही 5 मरला का प्लॉट 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान मिल सकता है, जहां पे अभी बहुत सा पोटेंशियल बाकी है, जहाँ पे अभी बड़ा जूस बाकी है और जहाँ पे अभी कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर आपको न्यू लाहौर सिटी फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 1 जैसे ही 5 मरला के रेट्स देखने को मिलेंगे। सो राइट नाउ न्यू लाहौर सिटी फ़ेज़ 3 ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट के कंसर्न से बल्कि एक अच्छी रिहाइश के लिहाज से भी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी ज़्यादा बेहतर फ़ेज़ कंसीडर करना चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्यूअर्स, जो आप फ़ेज़ 3 में कंपैरिजन करें, अगर आप मैप पे थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा फ़ेज़ 3 वो फ़ेज़ जिसके स्टार्ट में आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 मिलेंगे, देन आपको फ़ेज़ 3 मिलेगा और इसके सराउंडिंग में आपको बहरिया जैसी वेल नोन सोसाइटी, बहरिया जैसा एक बड़े नाम वाली सोसाइटी जिसकी एक बेहतरीन सिक्योरिटी है, आपको दूसरी साइड पे NFC फ़ेज़ 2 की एक बेहतरीन सिक्योरिटी वहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि फ़ेज़ 3 समहाउ एक बहुत सिक्योर एरिया में कवर्ड फ़ेज़ है जहाँ पे आप एक अच्छी रिहाइश, इस एक सिक्योर रिहाइश अडॉप्ट कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को एक पीस ऑफ माइंड के साथ वहाँ पे ड्रॉप करके ओवरसीज़ क्लाइंट ओवरसीज़ भी अपने कामों को सरअंजाम दे सकते हैं, जबकि एक जॉबियन भी इजी माइंड के साथ अपनी फैमिली के वहाँ पे रिहाइश रखवा सकता है। ऐसी सोसाइटी जिसके सराउंडिंग में अच्छी आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती हो, जहाँ पे बहरिया की सिक्योरिटी भी है, जहाँ पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की स्टार्टिंग में आपको सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी, दूसरी साइड पे आपको NFC फ़ेज़ 2 की भी सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। ऐसा फ़ेज़ 3 जहाँ सिर्फ आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ एक प्राइवेट एक
पीसफुल जगह पे अपनी रिहाइश को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक अच्छे कैपिटल ग्रोथ की भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। क्योंकि फ़ेज़ 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो फ़ेज़ 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक वन एंड ओनली न्यू लाहौर सिटी का स्टेडियम देखने को मिलेगा, वन एंड ओनली कमर्शियल हब देखने को मिलेगा, जिसके सराउंडिंग में आपको 5 मरला कमर्शियल्स और दरमियान में आपको बहुत ही खूबसूरत इन फ्यूचर डेवलप्ड पार्क इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। ये तमाम वो आपकी अट्रैक्शंस हैं फ़ेज़ 3 की जो आपको फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और इवन फ़ेज़ 4 से कंपैरिजन करने पे फ़ेज़ 3 को इन तमाम फेजेस से मुनफरिद करते हैं। डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो स्टेडियम डेवलप होने पे आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगी। राइट नाउ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का फ़ेज़ 3 से तो कंपैरिजन बनता नहीं, क्योंकि एज़ आई नो एक फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को हमें एक मेच्योर इन्वेस्टमेंट कंसीडर करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर फ़ेज़ 4 को कंपैरिजन किया जाए फ़ेज़ 3 के साथ तो नो डाउट समहाउ एक टफ कॉम्पिटिशन ज़रूर इसमें देखने को मिल सकता है। फ़ेज़ 4 को अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स नापसंद चीज़ करने वाले हैं फ़ेज़ 4 में, वो फ़ेज़ 4 का एक इंटरलिंक ना होना, फ़ेज़ 4 एक आइसोलेटेड फेज़ होना सबसे ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स का ये कंसर्न हमें देखने को मिलता है। फ़ेज़ 4 बेसिकली एक आइसोलेटेड फेज़ जिसका कनेक्शन अभी तक आपको फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 1 से नहीं मिलता। एक अलहदा ही फेज़ जो कई बार हमारे क्लाइंट्स उस फेज़ में आने के बाद ऐसे फ़ील करते हैं जैसे शायद ये न्यू लाहौर सिटी नहीं कोई और ही सोसाइटी है जो अंडर डेवलपमेंट है इस वक्त। दूसरी चीज़ फ़ेज़ 4 में आप एक अच्छे रिटर्न्स नो डाउट फ़ेज़ 4 के ले सकते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ़ेज़ 4 इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर रेजिडेंशियल ऑप्शंस। वाई? उसकी वजह यही है व्यूअर्स कि आपको फ़ेज़ 4 के अंदर कोई बाउंड्री वॉल नहीं देखने को मिलेगी जहाँ पे आप सिक्योरिटी में रहते हुए अपनी फैमिली के लिए घर रख सकें। दूसरी एक अहम चीज़ व्यूअर्स, कहीं भी आप रिहाइश रखें, आपको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं रिहाइश के लिए वो वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। फ़ेज़ 4 की बात करें तो अगर वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइजिंग वे में अभी अपनी रिहाइश अडॉप्ट करके बैठा भी है तो वो इस वक्त कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से समहाउ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। राइट नाउ फ़ेज़ 4 के रेजिडेंशियल्स कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए सुंदर रीजन तक अप्रोच कर रहे हैं और वहाँ पे रहते हुए अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन फ़ेज़ 3 इसीलिए ही रिकमेंडेड है व्यूअर्स कि आप ना सिर्फ फ़ेज़ 3 में रहते हुए फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, बल्कि आप बहरिया जैसी सोसाइटी के अंदर आप बहरिया की एंट्रेंस के थ्रू बहरिया के अंदर तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़, बैंक्स और इवन ग्रॉसरी सेटअप्स को भी वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। व्यूअर्स, फ़ेज़ 3 एक ऐसा फेज़ जो आपके तकरीबन तमाम कंसर्न्स को मैच करता है, और अगर किसी का जस्ट इन्वेस्टमेंट कंसर्न ही क्यों ना हो फिर भी फ़ेज़ 3 रिकमेंडेड है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के कंसर्न से एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपको कंसीडर करनी चाहिए। अगर साथ उसके आप मज़ीद इसमें कुछ प्लस चाह रहे हैं, अगर आपने पैसे खर्च करने ही हैं, तो क्यों ना एक ऐसी ऑप्शन भी लें, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी लें अपने बेनिफिट्स में, जहाँ पे आपको ऑन द इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक बेहतरीन रिहाइश भी मिल रही हो और उसी के साथ साथ आपके 100% फंड सिक्योर भी हों। तो एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ साथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 4 से ज़्यादा रिकमेंडेड फ़ेज़ है, जहाँ पे आपके फंड्स 100% सिक्योर रहते हैं। बेस्ट ऑप्शंस के लिए आप मेरे पास एनी टाइम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे मेंशन होगा, इट्स 0333115400। मज़ीद किसी किस्म की कोई ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए, कोई पोजेसन चार्जेस या तमाम चार्जेस की इंफॉर्मेशन के लिए, कोई सेलिंग बाइंग की रिक्वायरमेंट के लिए, इफ़ यू आर विलिंग टू कॉन्टैक्ट मी, आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू। इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।